गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीआरडीओ की मैराथन क्लास फर्स्ट है आज। इस चैनल पर डेली डीआरडीओ से रिलेटेड फीटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन डाले जाएंगे, जिसमें कि आज पहली क्लास विनियमशीलता पर बेस्ड 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसे आप पूरा देखें। और आगे भी इस चैनल पर वीडियो आते रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आज का हमारा मोटिवेशन कोट देख लेते हैं पहले। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। मेहनत आपको करना है डेली मेरे साथ मिलकर। मैं आपको डेली इस चैनल पर फीटर थ्योरी के 20 क्वेश्चन सुबह 6 बजे पढ़ाऊँगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक तरफ छूट, दूसरा ऑप्शन है दोनों तरफ छूट, तीसरा ऑप्शन है कोई छूट नहीं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक तरफ छूट। टॉलरेंस आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में एक तरफ छूट दी जाती है और बाई यानी कि दो तरफ छूट दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है? जैसे कि मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बताया कि यूनिलेटरल टॉलरेंस में एक तरफ छूट दी जाती है और बाईलेटरल टॉलरेंस में दो तरफ छूट दी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बाईलेटरल टॉलरेंस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लियरेंस फिट है? तो फिट का एक चार्ट है, जो कि मैं आपको अगली किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, H7/F6। H जो है ये होल का ग्रेड रखा जाता है और F6 सॉफ्ट का ग्रेड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरफियरेंस फिट है? तो ये तो जो माप लिखे हैं ये होल बेसिक्स पद्धति में लिखे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बताऊंगा, ए नंबर का होगा, H7/R6। इसका भी एक चार्ट है जो कि मैं आपको अगली किसी वीडियो में कवर करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दी जाती है। नॉमिनल साइज का अर्थ है इस क्वेश्चन में बेसिक साइज। बेसिक साइज को ही नॉमिनल साइज अपन कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, निम्न लिमिट, यूनिलेटरल प्रणाली, बाईलेटरल प्रणाली या उच्च लिमिट। मतलब नॉमिनल साइज के दोनों तरफ, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें दोनों तरफ बोला यानी कि बाईलेटरल टॉलरेंस, सी नंबर का इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं? टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब आयाम को 20 + 0.015 - 0.0025 के रूप में व्यक्त किया जाता है तब सहनशीलता क्या होगी? सहनशीलता से अर्थ है टॉलरेंस क्या होगा। तो 20.015 अपॉन 19.095, इसकी हाई लिमिट हो गई और लो लिमिट हो गई, इसके बीच का अंतर है। अब इसे हल करते हैं तो इसका आंसर डी आता है। अगला क्वेश्चन, विमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या होता है? विमा की उच्च सीमा यानी कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा है फिट, तीसरा है वास्तविक आकार, चौथा है टॉलरेंस। तो इसका सही आंसर होगा टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन, टॉलरेंस की एक दिशीय प्रणाली में टॉलरेंस दी जाती है। एक दिशीय यानी कि यूनिलेटरल, तो वास्तविक आकार के एक तरफ, नॉमिनल आकार के एक और, या वास्तविक आकार के दोनों तरफ, या नॉमिनल आकार के दोनों तरफ। तो इसका नॉमिनल आकार के एक तरफ यानी कि बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं। ग्रेड IT01, IT01, IT0,
IT1 इस प्रकार के होते हैं, तो ये 18 ग्रेड होते हैं टोटल। इसका सही आंसर डी नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन, एक आधार शाफ्ट होती है जिसका निम्न विचलन शून्य होता है, ऊपरी विचलन शून्य होता है, निम्न और ऊपरी विचलन शून्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, ऊपरी विचलन शून्य होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छिद्र और सॉफ्ट की सीमांतर का प्रतिनिधित्व जैसा नीचे के चित्र में दिया गया है तो इस फिट को कहते हैं। सॉफ्ट बेसिक साइज से थोड़ा बड़ा है, यानी कि सॉफ्ट बड़ा है, होल छोटा है, तो इसमें आपको क्या क्लियरेंस फिट लगेगा या इंटरफेरेंस फिट लगेगा, ट्रांजिशन फिट, या नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी नंबर, क्योंकि सॉफ्ट का साइज बड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें न्यूनतम संकुचन छूट दी जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। इसका पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा है ढलवा लोहा, चौथा है इस्पात। तो इसका सही आंसर होगा ढलवा लोहा। अगला क्वेश्चन, सहनशीलता को किस रूप में परिभाषित किया गया है। टॉलरेंस की परिभाषा बताना है। एक आयाम की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर, या छिद्र और सॉफ्ट आकार के बीच का अंतर, संबंधित भागों की अधिकतम पदार्थ सीमा के बीच आयामी अंतर, या अधिकतम सीमा और आधारभूत आकार के बीच एक बीजगणितीय अंतर। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, एक आयाम की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर। अगला क्वेश्चन, 18.03 इसका बेसिक साइज है। इस पर छूट दी है 0.00 माइनस 0.1। इसमें पूछा गया है कि यह कौन सा टॉलरेंस है, मतलब इसमें एक और ही दी है छूट, तो ये यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर का। 16वां क्वेश्चन, एक ही आकार, प्रकार एवं परिशुद्धता वाले तथा एक ही प्रकार की मशीन में फिट योग्य पार्ट को क्या कहते हैं। विनियमशील पार्ट, बेसिक साइज पार्ट, नॉमिनल साइज पार्ट, या टेम्पलेट। तो इसका सही आंसर होगा विनियमशील पार्ट, क्योंकि विनियमशील पार्ट हर जगह उपलब्ध होते हैं, अलग अलग मशीनों के लिए, मतलब कई मशीनों के लिए एक साथ में पार्ट को बनाया जाता है एक ही माप में। 17 क्वेश्चन, होल बेसिक्स पद्धति में होल का साइज बड़ा होता है, या होल का साइज छोटा होता है, या होल का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुसार सॉफ्ट का साइज कम या ज़्यादा रखा जाता है। सी नंबर इसका सही आंसर होता है। होल बेसिक सिस्टम में होल के साइज को स्थिर रखकर सॉफ्ट के साइज को परिवर्तित करके उसमें फिट किया जाता है, तो इसे होल बेसिक सिस्टम कहते हैं। 18 क्वेश्चन, सॉफ्ट बेसिस पद्धति में होल के सॉफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है और होल के साइज को बार बार बदला जाता है, जो आमतौर पर इस बेसिस पद्धति को अपन उपयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सॉफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और फिटिंग के अनुरूप होल के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है। 19वां क्वेश्चन, नॉन सेलेक्टिव असेंबली की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसको असेंबली दो प्रकार की होती है, एक तो सेलेक्टिव असेंबली और नॉन सेलेक्टिव असेंबली। तो इसमें पूछा है कि नॉन सेलेक्टिव असेंबली की विशेषता कौन सी नहीं है, बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, यही इसका सही आंसर होगा ए नंबर का। 20वां क्वेश्चन, सेलेक्टिव असेंबली की विशेषता होती है, सस्ती होती है, नहीं है ये विशेषता। अधिक उत्पादन में तैयार होती है, ये भी नहीं है इसकी विशेषता। स्पेयर नहीं होता है, उपरोक्त कोई नहीं, स्पेयर नहीं होता है, सी नंबर का इसका सही आंसर होगा। आज के 20 क्वेश्चन कैसे लगे आपको, फीडबैक ज़रूर कमेंट में करके बताएं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उससे ज्वाइन हो जाए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे, और अपने फिटर ट्रेड के जितने भी साथी हैं उनके साथ इस लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।